तो मैं इस गेम में आपको स्कोर बना के नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं जब भी इसको स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहा था तो मोबाइल अटक अटक कर चल रहा था, ये गेम अटक अटक कर चल रहा था, इसीलिए मैं स्कोर बना के नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं आज ट्रिक एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, और जिससे आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर बना पाओगे, 3000 स्कोर आप बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस गेम को आप खेलते हो तो आपके सामने दो रास्ता आता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो आपके सामने इस टाइप का रास्ता आ जाता है, लेकिन दोनों का जो स्टार्टिंग का जो ट्रिक है ये अलग है, स्टेप बाय स्टेप अलग है। तो मैं पहले ये वाले रास्ते का स्टेप सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको टेप करके रखे रहना है। पहले से ही इसमें 1 2 लिखाना स्टार्ट होने लगेगा, तो आपको पहले से ही टेप करके रखे रहना है। ऐसे करने पर आपका जो स्कोर है ये 3000 के करीब बनने लगेगा, क्योंकि इसमें 2 मिनट का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, और आपको काफ़ी समय को ध्यान में रखते हुए आपको समय को ध्यान देना है, ताकि आपका स्कोर 3000 के करीब बनने लगेगा। तो आपको टेप करके रखे रहना है। जैसे ही आप यहाँ आ जाते हो तो आपको टेप को तुरंत ही हटा देना है, और फिर से आपको तुरंत ही टेप करके रखे रहना है, ताकि आप इससे थोड़ा पीछे हो सकते हो। अगर आप टेप को नहीं हटाते हो तो इसमें आप टकरा सकते हो, इसीलिए आपको टेप को हटा देना है, ताकि आप इससे थोड़ा से पीछे हो सकते हो और आप टकराने से बच सकते हो। तो दूसरा रास्ता में आपको टेप करके रखे रहना है। फर्स्ट रास्ता में तो आपको टेप को तुरंत ही हटा देना है, लेकिन दूसरे रास्ते में जो है इसको आपको टेप करके रखे रहना है। जैसे ही आप इस रास्ते से आगे बढ़ोगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला स्टेप आ जाएगा, लेकिन आपको टेप करके रखे रहना है। इसके बाद आपके सामने इस टाइप का आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। आपको यहाँ से तो आप टेप करके रखते हैं, लेकिन आपको यहाँ कोई भी हालत से आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकते हो तो आप इसमें टकरा सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें आ जाते हो तो ये डायरेक्ट इसमें बंद हो जाएगा, और आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकते हो तो इसमें आप टकरा सकते हो। जैसे ही ये हटता है यहाँ से तो आपको फिर से टेप कर लेना है। जैसे ही इसको ध्यान देना है, ताकि आपका 3000 स्कोर बन पाएगा। जैसे ही हटने वाला है और आपको टेप कर लेना है, ताकि आपका जो समय है ये बच जाएगा, और इन दोनों से आप पार हो सकते हो। इसके बाद आपको टेप करके रखे रहना है। ये फर्स्ट वाला रास्ता का स्टेप है। अगर आपको लगे ये पीछे का जो डंडा है, मतलब कुछ भी है, ये हमसे टकराने वाला है, तो हमको यहीं रुक जाना है। अगर हमको लगे तब हमको यहाँ रुकना है, अगर हमको नहीं लगे तो हमको टेप करके रखे रहना है, ताकि हम अगले वाले रास्ते में हम रुक सकते हैं। अगर टकराने वाला है तो हमको यहीं रुक जाना है। और जैसे ही ये हमारे सामने से गुजरता है फिर से हमें टेप कर लेना है। बहुत ही जल्दी टेप करना पड़ेगा, ताकि तभी हम ज़्यादा स्कोर बना पाएंगे। इसके बाद दोनों रास्ते का जो स्टेप है एक ही है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर ये दोनों अंदर आने वाला है तो आपको यहाँ पास रुक जाना है, ताकि आप इससे बच सकते हो। अगर आप आगे निकल जाते हो तो आप इस दोनों से टकरा सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ पास रुक जाना है, ताकि आप इससे बच सकते हो। आपको यहाँ पास रुक जाना है, और जैसे ही ये वापस जाने वाला है आपको फिर से टेप करके रखे रहना है, ताकि आप इससे जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। जब भी आपके सामने ये झूला आएगा तो आपको इस झूले से पार होने के बाद आपको थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि आप इस जो फैन दिख रहा है इससे आप टकरा सकते हो। इसीलिए आपको जैसे ही इस झूला से आप पार हो जाते हो, इसके बाद आपको 2 घर 2.5 घर के सामने आपको रुक जाना है। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर आप नहीं रुकते हो, तो आप इस फैन में आप टकरा सकते हो। कोई भी हालत से आपको यहाँ पास रुकना ही पड़ेगा। अगर आप हर बार खेलते हो इस गेम को तो आपको आदत बना लेना है, ताकि आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैन है ये घूमता रहता है, और जो अलग अलग जो फैन है ये घूमता रहता है, इसलिए आपको रुकना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आपको कितने डिब्बे में रुकना पड़ेगा। जैसे ही इस झूले से आप पार हो जाते हो तो आपको ये आधा डिब्बा और फिर एक डिब्बा फिर एक डिब्बा आपको बीच में रुक जाना है। जो आधा और एक और फिर एक आएगा, इसके बीच में आपको रुक जाना है, ताकि आप इस फैन से टकराने से बच जाओगे। जैसे ही आप झूला से पार हो जाते हो इसके बाद फैन आता है, लेकिन यहाँ पास तो फैन सामने नहीं आया है, मतलब हम जा सकते हैं, रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा और हमको आदत डालना पड़ेगा तभी, क्योंकि हम खेलते रहते हैं और अचानक से ये फैन बीच में आ जाता है जिससे हम टकरा सकते हैं। इसीलिए हम जैसे ही इस झूला से हम पार होते हैं यहाँ हमको आदत डालना है,
ताकि हम जो आगे बढ़ेंगे और एक फेन और आएगा, इसके बाद यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा, आपको 2 सेकंड यहाँ रुकना ही पड़ता है, इसीलिए हमें यहाँ रुकने का आदत डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस झूले से आप जैसे ही पार करोगे तो आपके सामने 3 फेन आएगा, लेकिन लास्ट वाला फेन में आपको कोई भी हालत से रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट जो फेन होता है इसी में आपको रुक लेना है, क्योंकि आप टकराने से बच सकते हो। इसके बाद लास्ट वाला जो फेन है इसमें रुकना पड़ता है। अगर आप इस गेम को खेलते हो और आपके सामने इस टाइप का आ जाता है तो आपको यहाँ रुक जाना है, और रुकने के बाद जैसे ही ये हटेगा, तुरंत ही हटेगा, हटने वाला है, और आपको फिर से टैप करना है और इसके बाद आपको यहाँ रुक जाना है। अगर आप इससे आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो आप इसमें टकरा सकते हो, इसीलिए आपको ये तुरंत हटेगा, इसके बाद आपको टैप करके रखना है और यहाँ डायरेक्ट रुक जाना है। आपको सोचना नहीं है कि हम इससे पार हो सकते हैं, हमको यहाँ रुक ही जाना है, जिससे हम इससे हम टकराने से बच सकते हैं। अगर हम ये वाले गोले में फंसे हैं और हमारे सामने ये है तो हम डायरेक्ट इसमें से पार हो सकते हैं, इन दोनों से हम पार हो सकते हैं, क्योंकि हम ये वाले गोले में फंसेंगे, इसके बाद ये जैसे ही हटेगा इसके बाद हम टेप करके रखेंगे तो हम इन दोनों से टकराने से बच जाएंगे, क्योंकि तो थोड़ा सा समय मिलता है। अगर हम यहाँ फंसे हैं तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, अगर हम इसमें फंसे हैं तो हमको रुकना नहीं पड़ेगा, हमको टेप करके रखे रहना है। अगर ये बॉल आपके सामने आ जाता है, एकदम सीधा में आ जाता है, तो आपको यहाँ पास रुक जाना है। जैसे ही ये बॉल थोड़ा से आगे निकलता है तो आपको फिर से टेप कर लेना है, और टेप करने के बाद इस 4 जो बॉल है इससे आप डायरेक्ट पार हो सकते हो। अगर थोड़ा सा भी आप समय को मिस करते हो तो आप इस बॉल से आप टकरा सकते हो, इसलिए आपको जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़े इसके बाद आपको फिर से टेप कर लेना है। अगर आपको लगे ये बाल हमसे टकराने वाला है, जैसे हम बीच में फंस जाते हैं, तो हमें बीच में फंसे हैं लेकिन हमें गोला पर रुकना है। अगर हम डिब्बे पर रुकते हैं तो हम मर सकते हैं। गोला बना हुआ है, इसी के अंदर हमको रुकना है ताकि हम इस बॉल से हम बच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं बीच में फंस गया था तो मैं गोला के जो लाइन है इसी में मैं खड़ा हूँ और इस बॉल से मैं बच गया हूँ। जैसे ही ये मेरे सामने से हटेगा इसके बाद मैं फिर से टेप करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं आपके जो सीधा में ही बॉल आ गया है। जैसे ही बॉल यहाँ पास आ जाता है तो आपको फिर से डायरेक्ट आपको टेप कर लेना है, यहाँ आएगा तभी आपको टेप करना है। अगर ये थोड़ा सी भी आप गलती करते हो तो इस बॉल से आप टकरा सकते हो, इसीलिए आपको यहाँ जब बॉल आएगा इसके बाद आपको टेप करना है। अगर आप स्टार्टिंग में जो बॉल है जैसे ही ये निकलने वाला है और आपको टैप कर लेना है ताकि आप डायरेक्ट इस 4 बाल है इससे आप पार हो सकते हो। खेलते समय आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ये नीचे में जो काला काला दिखाई दे रहा है ये चटका हुआ है, अगर ये पूरा मिट जाता है तो ये ऊपर का जो है ये गिरने लगेगा, जिससे आपका जो सिर है ये लगेगा और आप इसमें दब सकते हो। इसीलिए आप ये जैसे ही चटका है तो आप यहाँ पास आप जा सकते हो, इससे पार हो सकते हो। जैसे ही ये मिट जाएगा तो आपको बीच वाले जो स्टेप है इसमें आपको रुक जाना है, जो यहाँ पास आपको रुक जाना है ताकि आप इससे बच सकते हो, आपको लगे तब। इसके बाद सामने क्या आ रहा है इसको भी आपको देखना है, आपको इसी को नहीं देखना है, सामने क्या आ रहा है इसको भी आपको देखना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक्स।